हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानेश्वर पॉइंट चैनल। दोस्तों, अभी तक आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी आरसीआई रिन्यूअल को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर या पेमेंट को लेकर, तो उसी से संबंधित आपके द्वारा जो ईमेल आरसीआई को जाते थे उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। ये आरसीआई के द्वारा ही ये आपके क्वेश्चन की क्वेरी का एक लिस्ट तैयार करके उससे संबंधित प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें बताया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको तो ये पता है कि ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल आरसीआई द्वारा क्रिएट किया जा चुका है और उसमें आपको पहले यूज़र आईडी और ईमेल आईडी से अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर हैज़ बीन अपग्रेडेड ऑन न्यू पोर्टल फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विस। यू कैन चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, यानी कि आपका खुद का ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एक पोर्टल क्रिएट हो जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड से आप अपनी सारी प्रॉब्लम, यानी कि आप उससे अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन के लिए, और आप अपना उसमें सीआरई स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यानी कि पूरा ऑल इंफॉर्मेशन आपका उस पोर्टल पे शो करेगा, जो आप खुद देख पाएंगे, कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। तो इसमें बताया कि सबसे पहले ऑल कंसर्ट फॉर हु आर अप्लाइंग ऑफ द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम अप्लाइड है या जो भी पहले से रजिस्टर है, उन दोनों के लिए किया गया है। क्रिएट देयर लॉगिन आईडी और पासवर्ड, आपको पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। प्लीज़ रीड द गाइडलाइन केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग, और ये सब करने के लिए आपको पहले गाइडलाइन को एक बार रीड कर लेना। जैसे कि आरसीआई के ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उन्होंने अपना गाइडलाइन भी दिया है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। तो पहले क्वेरी है दोस्तों कि जैसा कि विच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। तो आपको ये आंसर दिया गया है आरसीआई की तरफ से, फॉर रजिस्ट्रेशन एज फ्रेश और एडिशनल क्वालिफिकेशन following scanned copy of original document in JPG or PDF format with less than 200 KB are required to be uploaded। यानी कि उनके लिए जो फर्स्ट टाइम यानी फ्रेश रजिस्टर्ड है और एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट उनको अटैच करना पड़ेगा, रिन्यूअल के लिए नहीं। आपको ये क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन विथ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी कि आपको जिस इंस्टीट्यूट से आपने क्वालिफाई किया है वहाँ से आपको एक ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट लेना है ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ के साथ। ओरिजिनल फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो अटैच करनी है। ओरिजिनल रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन पासिंग सर्टिफिकेट, 10-12 सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्रूफ एंड नेम के लिए चाहिए। और नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू आरसीआई, आपको हार्ड कॉपी आरसीआई को नहीं सेंड करना है, केवल आपको ये सॉफ्ट कॉपी आपको जब भी ये पोर्टल आप क्रिएट कर लेंगे उसमें अप्लाई करेंगे तो सारी सॉफ्ट कॉपी आपको उसमें अपलोड करनी है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड को है कि विच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड आर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, यानी कि गुड स्टैंडिंग के लिए जब आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो पहले तो 2 सेपरेट टेस्टिमेंटल ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं किसी से भी आप गेस्टेड ऑफिसर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या प्रिंसिपल हो या कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी अदर पर्सन सिमिलर स्टेटस, इस स्टेटस संबंधित कोई भी उनसे एक सर्टिफिकेट आपको जारी करवाना है। और फिर रेफरेंस टू प्रोमिनेंट पर्सन, यानी कि 2 व्यक्तियों का आपका नेम एंड एड्रेस का कॉन्टेक्ट नंबर का आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करना है। दिस शुड नॉट बी द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति का नहीं फिट करें, अलग अलग 2 पर्सन का आपको डिटेल उसमें फिट करना जो आरसीआई सीआरई रजिस्ट्रेशन में पहले से रजिस्टर्ड हो। फिर आपको क्या करें, प्रिंट आउट, जब आप फॉर्म भर लेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर आपको उसकी एक ओरिजिनल कॉपी टू आरसीआई को सेंड करनी है। और स्कैन कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट लेस देन 200 KB को आपको अपलोड करना है। हार्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल टू बी सेंड टू आरसीआई, हार्ड कॉपी आपको आरसीआई सेंड करनी है और 200 KB का आपको पीडीएफ कॉपी
आपको उसमें अपलोड करनी है। थर्ड क्वेश्चन जैसे क्वेरी है दोस्तों, ये सारी क्वेरी आपके द्वारा जो पूछी जाती थी, जो प्रॉब्लम आपके सामने फेस किया है उसी को RCI ने कलेक्ट करके ये क्वेरी कलेक्ट करके ये PDF जारी किया है। व्हाट इज़ द यूज़ प्रोविजनल ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी, यानी कि एप्लीकेशन आईडी जो आप को प्रोविजनल ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी मिलती है उसका यूज़ क्या है। तो उसका यूज़ ये है दोस्तों कि आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी यूज द रेफरेंस ऑफ एनी फर्दर इंक्वायरीज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई इंक्वायरी होती है तो आप उसके लिए वो फेस यानी उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपका प्रोविजनल ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी के यूज़ है। कैन वी अपलोड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको ये कह रहा है कि आपने कैन वी अपलोड सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो हम पहले अपलोड करते थे ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो नो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रिक्वायर्ड। अब आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर टू बी स्कैन्ड एंड अटैच, यानी कि जो भी आप चाहे रिन्यूअल के लिए करें चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए, केवल आपको ओरिजिनल कॉपी की स्कैन्ड कॉपी को आपको अटैच करके उसमें लगाना है, अपलोड करना है, और आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। ये केवल गुड स्टैंडिंग और के लिए है, बाकी किसी के लिए रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। हाउ कैन आई ट्रैक द एप्लीकेशन स्टेटस। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आपको फुल इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी बिना स्किप किए। अगर वीडियो को देखेंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है आपको आगे वो क्रिएट नहीं होगी। हाउ कैन आई ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। जब आप ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करते हैं तो उसमें से एक ऑप्शन आता है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस का। वहाँ पर आप अपना CRR नंबर डालेंगे और किससे संबंधित आपने अप्लाई किया है वो आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का स्टेटस उसमें शो करने लगता है। उससे आप ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट हो गया, सक्सेसफुली हुआ है, या कहाँ तक पहुँचा है, जो भी है। 6 नंबर माई एप्लीकेशन स्टेटस शो कंप्लेंट्स, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें लिखा है कि प्लीज़ क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बटन ऑन योर डैशबोर्ड। अपने डैशबोर्ड पर जब आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे तो अटैच द स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज आस्क्ड। इसमें आपको यही करना है कि प्लीज़ क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है उस पर आप क्लिक करेंगे तो बटन ऑन योर डैशबोर्ड पर एंड अटैच द स्कैन्ड कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज आस्क्ड। जब अपने आप जहाँ पर कॉपी अटैच करना होता है वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको खुद से एक बॉक्स खुल कर आ जाता है जहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। हाउ कैन आई डाउनलोडेड माई ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब आपका एक ई पोर्टल क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड का। उस ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो लॉगिन करना पड़ेगा पहले आपको। लॉगिन करने के बाद जब अपने पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पर ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट अगर भेजा गया है तो आप वहाँ से डाउनलोड, नीचे आपका डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आई हैव मेड पेमेंट थ्रू पेमेंट गेटवे बट इज़ नॉट शोइंग इन माय एप्लीकेशन स्टेटस, व्हाट आई डू। दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत के सामने फेस किया है, बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके बताए थे। तो यहाँ पर RCI ने आंसर दिया है कि द पेमेंट स्टेटस इज़ अपडेटेड विद इन 3 वर्किंग डे, यानी कि 3 वर्किंग डे में आपका स्टेटस पेमेंट का शो करता है। देयर आफ्टर यू मे सेंड द रिक्वेस्ट। आप अगर नहीं होता है तो आप RCI को RCI-DEPWD@gov.in पर आप ईमेल कर सकते हैं। क्या क्या आप अपने एप्लीकेशन आईडी या CRR नंबर, ईमेल आईडी एंड ट्रांजैक्शन डिटेल को ये अटैच कर स्कैन कॉपी आप ईमेल कर सकते हैं, RCI को अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है कि वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन माई पासिंग ईयर हैज़ बीन रॉन्गली इंटर्ड, हाउ कैन आई करेक्ट माई पासिंग ईयर। इसमें क्या है कि अगर मेरे द्वारा जो पहले से अप्लाई किया है, अगर हमारा कोई भी ईयर रॉन्ग इंटर्ड हो गया है तो हम कैसे उसको सही करेंगे।
तो ये आंसर है RCI का कि यू मे सेंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल। आप अपनी जो रिक्वेस्ट हो उसको ईमेल आईडी पर, ये 2 ईमेल आईडी दी है उस पर आप सेंड करेंगे। और क्या क्या आप उसमें एक करेक्ट जो सेट संबंधित सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे, जैसे एप्लीकेशन आईडी या CRR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको जारी हुआ होगा उसमें नेम हो जो भी, एंड अटैच द मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। और जिसमें आपका वो डॉक्यूमेंट में आपका जो गलत हुआ वो सही है वो आप सर्टिफिकेट उसको अटैच करके आपको इन 2 ईमेल आईडी पर आपको RCI को सेंड करना है। 10 नंबर है क्वेश्चन कि वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन माई क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट नेम हैज़ बीन रॉन्गली एंटर्ड। इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो आप क्वेश्चन क्वेरी वही है, सेम आपको करना है कि आपको जो भी है जिसमें आपका राइट है जो भी सर्टिफिकेट है उससे संबंधित आप उसको ईमेल आईडी पर एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिखकर उसको दिए गए ईमेल आईडी पर RCI को सेंड करना है। 11 नंबर में भी आपका वही प्रॉब्लम है, तो इसमें भी आप जो भी सर्टिफिकेट है उससे संबंधित आपको मेंशन करके आपको ईमेल इस दिए गए ईमेल पर सेंड करना है। आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी OTP ऑन ईमेल, व्हाट शुड आई डू। तो इसमें अगर आप ईमेल पे जैसे आप अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं लेकिन उस पर आपका OTP नहीं आता, OTP जब तक नहीं आएगा आप क्रिएट लॉगिन आईडी नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसके लिए करना है कि आपको यू हैव सेंड रिक्वेस्ट, आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी ईमेल दिए गए ईमेल आईडी से, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर स्कैन कॉपी आपको दिए गए ईमेल आईडी पर जबकि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से RCI को सेंड करना पड़ेगा। 13 नंबर क्वेश्चन माई क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट नॉट अप्रूव्ड बाय RCI कैन आई अप्लाई। तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं हैं, जो RCI द्वारा अप्रूव्ड है वैसे इंस्टीट्यूट से आपको ये जारी होगा CRR नंबर, अन्यथा नहीं। विल आई रिसीव रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट इन हार्ड कॉपी। तो इसका आंसर है कि द हार्ड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड टू ऑल रजिस्टर्ड एज पर द नॉर्म। यानी कि जो आप रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका पोर्टल पे तो सर्टिफिकेट आ जाता है लेकिन हार्ड कॉपी उसकी नहीं आती है, बहुत देर होती है। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे वो आपको नॉर्म एंड गाइडलाइंस के अनुसार वो आपकी हार्ड कॉपी भेजी जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रोविजनल एप्लीकेशन आईडी एंड CRR नंबर सेम। यानी कि इसमें कहा है कि क्या प्रोविजनल एप्लीकेशन और आईडी और CRR नंबर सेम है। तो प्रोविजनल ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी रिसीव्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन विथ इज टेम्पररी। यानी कि जब आप अप्लाई करते हैं तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जारी होता है या एप्लीकेशन आईडी जारी वो टेम्पररी होता है। ओरिजिनल होता है जब आपका RCI द्वारा CRR नंबर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जारी होता है, वही आपका परमानेंट आपका CRR नंबर होता है। आपका एप्लीकेशन आईडी केवल टेम्परेरी होता है। व्हेन डू आई रिसीव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि registration certificate after online application for registration with all required document। यानी कि जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कितने दिन में आपको मिल जाता है, ये आपका क्वेरी है। तो इसमें आपको इसमें बताया कि 30 वर्किंग डे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने कई लोगों का रिन्यूअल किया है तो मैं जानता हूँ कि 10 यानी कि मैक्सिमम 10 दिनों में उनका ई पोर्टल पर सर्टिफिकेट आ गया है। बाकी हार्ड कॉपी अभी नहीं आई है लेकिन सॉफ्ट कॉपी उनके ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर मैक्सिमम 10 डेज़ में अप्लाई करने के बाद आ गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों का, आई हैव अप्लाइड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिफोर फरवरी 2021 एंड आई हैव नॉट रिसीव माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, व्हाट आई शुड आई डू। यानी कि ये कह रहे हैं कि मैंने अप्लाई 2021 में अगर कोई भी किया है उसका अभी तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले क्रिएट योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आप क्रिएट करनी है गाइडलाइन के अनुसार, और चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक करिए कि क्या आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली हुआ था। इफ़ द एप्लीकेशन स्टेटस शो एज पेंडिंग, अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग दिखाता है तो यू मे सेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी
पर इस दिए गए ईमेल आईडी पर आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी। मेंशनिंग योर प्रोविजनल एप्लीकेशन आईडी और सीआरआर नंबर के साथ, और मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेरी है कि आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन डू आई नीड टू सेंड हार्ड कॉपी आल्सो, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई जब हम कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो क्या हमें हार्ड कॉपी भी भेजनी ज़रूरी होती है। तो कोई आंसर आपको आरसीआई द्वारा मिला है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फ्रेश हो या रिन्यूअल हो या एडिशनल क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन विथ ऑल रिक्वायर्ड स्कैन कॉपी, हार्ड कॉपी और नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि सब कुछ आपको स्कैन कॉपी ही सेंड करनी है जो भी एप्लीकेशन के साथ ही अपलोड करते हैं। हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्वेरी, ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन माई पेमेंट वॉज डिडक्टेड फॉर मोर देन वन टाइम, हाउ डू आई गेट एक्सेस अमाउंट। इसमें आपकी क्वेरी है कि ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन माई पेमेंट वाज डिडक्टेड फॉर मोर देन वन टाइम, यानी एक से अधिक बार इन्होंने पेमेंट कर दिया, हाउ डू आई गेट एक्सेस अमाउंट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो यू मे सेंड द रिक्वेस्ट, इसमें भी आपको अपनी प्रॉब्लम को रिक्वेस्ट ईमेल दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करनी है, और आपको ये भी अटैच करना है प्रोविजनल एप्लीकेशन आईडी या सीआरआर नंबर के साथ, एंड ऑल ट्रांजेक्शन डिटेल विथ योर बैंक डिटेल के साथ। यानी अगर आपने एक से अधिक बार पेमेंट कर दिया है तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम लिख कर और वो प्रूफ अटैच करके आपको दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करनी है। हाउ टू मेक करेक्शन अमेंडमेंट इन करेक्ट पर्सनल डिटेल, नेम, फादर नेम, एड्रेस, जो भी है आपका करेक्शन अगर कुछ है उससे संबंधित जो क्वेरी है, तो आपको इसमें क्या करना है, प्लीज़ अटैच स्कैन्ड ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार कार्ड फॉर नेसेसरी चेंजेस, यानी कि जो भी चेंजेस आपको करने हैं तो आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आपको स्कैन करनी है, और पासपोर्ट साइज़ की ये फ़ोटो 200 KB की, सेंड योर डिटेल, और अपनी एक डिटेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, यानी कि जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है उससे आपको अपनी डिटेल पूरी लिख कर REGRCI, आप देख सकते हैं REGRCI-DEPWD@gov.in, इस पर आपको सेंड करनी है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कैन आई चेंज माई नेम आफ्टर मैरिज एंड प्रोसीड्यूर देयर ऑफ, यू हैव टू सेंड ओरिजिनल स्कैंड कॉपी ऑफ योर 10th पासिंग सर्टिफिकेट, आपको 10th पासिंग सर्टिफिकेट को भेजना होगा, आधार कार्ड एंड योर मैरिज सर्टिफिकेट भी, गेस्टेड नोटिफिकेशन अलॉन्ग विथ योर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इन सभी की स्कैंड कॉपी आपको दिए गए ईमेल आईडी पर, और फिर आपको हार्ड कॉपी भी आरसीआई को सेंड करनी है, तभी आपका कैन आई चेंज में आपका नेम और मैरिज एंड प्रोसीड्यूर वो भी चेंज हो पाएगा। अगर आपका आई वांट टू चेंज माई ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, व्हाट आई डू, तो दोस्तों 22 नंबर का आंसर है कि अगर आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू सेंड योर रिक्वेस्ट अलॉन्ग विथ योर सीआरआर नंबर के साथ, आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की कॉपी सेंड करनी पड़ेगी दिए गए RCI, इसमें आपको ईमेल आईडी दूसरा दिया हुआ RCI-DEPWD@gov.in, इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना होगा। 23 नंबर क्वेरी दोस्तों, जैसा कि हाउ टू चेंज माई पासवर्ड, हम पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सिंपल है। जब आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाता है तो जब आप लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ऊपर आपको ईमेल आईडी लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड आप नहीं डालेंगे, वहाँ पर रीसेट पासवर्ड का नीचे ऑप्शन आता है, आप रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको वो प्रोसेस दिखाएगा, आपको नेम और ये आधार, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको फिर से भरना है, फिर न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। इस पर वीडियो मैं अब बना दूँगा, तो ये प्रोसेस करने के बाद आपका पासवर्ड आसानी से चेंज हो जाता है। उस पर भी OTP आपकी मेल पे जाएगी, तो OTP आप डालेंगे तो आपका नया पासवर्ड क्रिएट हो जाता है अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो जो भी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको कभी ये सारी वीडियो के सॉल्यूशन आपको वन वीडियो में मिलेगा, सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। हाउ टू चेंज माई पासवर्ड ये आपको मैंने बता दिया। 24 नंबर क्वेश्चन में, आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ RCI एंड आई हैव अ CRR नंबर, आई लॉग्ड विथ फ्रेश रजिस्ट्रेशन, व्हाट डू आई डू, यानी कि पहले से रजिस्टर्ड थे लेकिन इन्होंने गलती से फ्रेश रजिस्ट्रेशन में सबमिट कर दिया, तो अब क्या करना है वो आंसर सुन लीजिए। यू हैव टू सेंड योर रिक्वेस्ट, आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी CRR नंबर के साथ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर,
ये आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको सेंड करना है और इस ईमेल आईडी पर rcidepwd@go.in पर। 25 नंबर क्वेश्चन है, कैन आई डायरेक्टली अप्लाई विथ माई मास्टर क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या है कि क्या हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते। तो इसमें क्या है कि वेयर एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन और मास्टर लेवल प्रोग्राम इज एन अप्रूव्ड बैचलर लेवल प्रोग्राम ऑफ RCI, देन वन हैज़ टू अप्लाई फॉर बैचलर एंड देन मास्टर। आपको कोई एक अप्लाई करना पड़े। प्लीज़ सी द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ द रिस्पेक्टिव मास्टर कॉलेज। आपको इसके लिए RCI की जो एडमिशन क्राइटेरिया है उस पर जाकर आपको रीड करना होगा और उसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लिए कैसे आप अपने क्वालिफ़िकेशन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि आई एम रजिस्टर्ड विद द काउंसिल एंड हैव अ CRR नंबर बट माई क्वालिफिकेशन इज़ नॉट सीन ऑन माई डैशबोर्ड ऑब्लिक ई सर्टिफिकेट दैट शुड आई डू। तो इसमें आपको आंसर है कि यू हैव टू सेंड योर रिक्वेस्ट, यानी कि अगर ये कह रहे हैं कि अगर मैं पहले से रजिस्टर दूं लेकिन मेरा CRR नंबर न तो क्वालिफ़िकेशन मेरे डैशबोर्ड और सर्टिफिकेट में शो नहीं करता है। तो ये इसमें क्वेश्चन है, इसका आंसर CI ने दिया कि यू हैव टू सेंड योर रिक्वेस्ट। आपको एक रिक्वेस्ट स्कैंड कॉपी के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिए गए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको दिए गए ईमेल आईडी पर RCI-DEPWD पर सेंड करना पड़ेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आफ्टर एडिंग माई क्वालिफिकेशन माई CRR नंबर इज़ चेंज एंड आई सबमिट माई ओल्ड CRR नंबर फॉर जॉब इज़ माई न्यू CRR नंबर वैलिड फॉर द जॉब। दोस्तों ये जब हम अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करते हैं, जैसे आप D.Ed किए हैं फिर उसके बाद आप B.Ed कर लेते हैं, B.Ed जब आप ऐड करते हैं तो CRR नंबर आपका चेंज हो जाता है, A है तो B हो जाता है, बाकी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द CRR नंबर इज चेंज ओनली इन केस ऑफ एडिशनल, जो अभी जब आप एडिशनल क्वालिफ़िकेशन ऐड करते हैं तभी आपका CRR नंबर चेंज होता है, नहीं तो ऐसे नहीं चेंज होता। फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल ओनली द न्यू CRR नंबर टू बी यूज़, और आपको नया जो CRR नंबर जारी होता है वही को आपको यूज़ करना है, कहीं भी आप यूज़ करते हैं तो पहले का नहीं यूज़ करना है। 28 नंबर क्वेरी है, आई हैव डन PhD कैन आई ऐड माई क्वालिफिकेशन CRR सर्टिफिकेट। तो आंसर है PhD इज़ नॉट अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड इन CRR, यानी PhD का को आपका कोई CRR नंबर जारी नहीं होता है। हाउ मैनी पॉइंट टू आई रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ माई रजिस्ट्रेशन। तो इसमें आपको 100 CRE पॉइंट होने चाहिए आप जो अपने सर्टिफिकेट को रिन्यूअल कराने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, वाई ₹1500 पेनाल्टीज आस्क फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आप 5 ईयर से अधिक हो जाता है आपका रिन्यूअल, 6 ईयर यानी कि 7th ईयर में आप करवाते हैं, तब आपको एक पेनाल्टी है आपको रिन्यूअल के समय भरनी होती है। जब आप अप्लाई करेंगे तो नीचे एप्लीकेशन में रेड कलर का आपको जितना भी पेमेंट करना है वो शो करता है। अगर आपका 1 साल लेट है तो आपको 1500 रुपये यानी 1500 का आपको पेनाल्टी आपको पे करना होगा। तो ये आपकी क्वेरी, हाउ विल आई नो माई एक्यूमुलेटेड CRE पॉइंट, लॉग इन विथ योर क्रेडेंशियल ऑन रजिस्ट्रेशन पोर्टल टू एक्सेस योर डैशबोर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन। यानी कि आपको अपना CRE पॉइंट आपको नहीं पता है तो कैसे चेक करेंगे। तो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है चेक CRE पॉइंट स्टेटस, उस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपने फिर 1 से 2 पेज जितना भी आप किए हैं, पहले पेज में 2 पेज 3 पेज ओपन होता है, उसमें आपका पॉइंट भी दिखाता है, आपने जितना CRE किया है वो सारे स्टेटस उसमें शो होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले RCI पर क्रिएट अपनी लॉगिन ID, यूज़र ID, पासवर्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये 31 क्वेरी थी और 32 क्वेरी है कि हाउ आई कैन काउंट माई CRE पॉइंट। हाउ आई कैन काउंट माई CRE पॉइंट, यानी कि आपको CRE पॉइंट कैसे काउंट करना है। तो आपको RCI वेबसाइट अकॉर्डिंगली एज पर द प्रोग्राम अटेंडेंस द पॉइंट मेंशन्ड इन द नॉर्म द CRE पॉइंट में बी काउंटेड। जब आप CRE पॉइंट अप्लाई करते हैं दोस्तों तो उसमें वो ऑटोमेटिक वो काउंट होता चला जाता है। जब अप्लाई करेंगे तो आपको जितना भी CRE पॉइंट आपने किया है 3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़ आवर्स में, तो आपको वो पॉइंट मेंशन हो जाता है और CRE पॉइंट में भी काउंटेड। तो दोस्तों ये आपका 32 क्वेरी थी।
और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इस वीडियो मिल जाएगा। बिना स्किप के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फुल सॉल्यूशन, पूरा वीडियो आपको जानकारी से भरी हुई मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ज्ञानेश्वर पॉइंट चैनल को। थैंक यू वेरी मच।